नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या विधि। 5 बज गए हैं और 5 बजे की 5 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे। पहली खबर, बीजेपी की अहम बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में 2022 को लेकर चर्चा की गई। प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ पहुंच चुकी हैं। प्रियंका के दौरे को बीजेपी ने पिकनिक बताया है, तो वहीं ओवैसी ने अयोध्या सुल्तानपुर के बाद बाराबंकी में सम्मेलन को संबोधित किया। जन शिकायत को लेकर सीएम योगी बड़ी बैठक करेंगे, तो ज्ञान व्यापी मस्जिद के एसआई सर्वे पर हाईकोर्ट की रोक लग चुकी है। तो 5 बजे की 5 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे इस खास बुलेटिन में। प्रियंका का मंथन पहली खबर, दूसरी है योगी की समीक्षा बैठक खत्म हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच चुकी हैं। हालांकि प्रियंका गांधी को 10 सितंबर यानी कल आना था, लेकिन प्रियंका के एकाएक पहुंचने से सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर प्रियंका पर तंज कसा है। आपको बता दें कि प्रियंका 2022 को लेकर बैठक करेंगी। कांग्रेस के सामने चुनौतियां कई हैं। कल आना था प्रियंका को, लेकिन प्रियंका आज लखनऊ पहुंच गई हैं। और वहीं प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर संवाददाता नगमा शेख ने एक रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट देखिए। महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। आप देख सकती हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर प्रियंका गांधी पहुंच गई हैं और 2 दिवसीय दौरे पर है। और आज प्रियंका गांधी एजेंडा रहेगा दौरे को लेकर क्या रहेगा। मैं कार्यकर्ताओं से मिलने आई हूँ और अपनी जो इंटरनल मीटिंग्स है वही ज़्यादातर करने आई हूँ। यूपी मिशन क्या होगा आपका? बिल्कुल, प्रियंका गांधी 2 दिवसीय दौरे पर है और आज 9 तारीख है वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं और अगले 2 दिन वो दौरे पर रहेंगी। उनका यूपी मिशन है, उसको लेकर वो बैठकें करेंगी और साथ ही जो प्रत्याशी हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी इस वक्त एयरपोर्ट से निकल रही हैं। प्रियंका गांधी एयरपोर्ट से निकलकर वो सीधा कौल निवास जाएंगी और अब प्रियंका गांधी एयरपोर्ट से निकल चुकी हैं। कौल निवास वो पहुंचेंगी प्रियंका गांधी, क्योंकि अगले 2 दिन उनका उत्तर प्रदेश का जो दौरा है वो करेंगी, साथ ही बैठकें भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ नगमा शेख, न्यूज़ वन इंडिया। प्रियंका के दौरे को लेकर कांग्रेस विधानमंडल के नेता आराधना मिश्रा से न्यूज़ वन इंडिया ने खास बातचीत की है, सुनिए। गांधी लखनऊ आ चुकी हैं और आराधना मिश्रा विधानमंडल दल नेता हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या कहेंगी, 2 दिन का दौरा था और अचानक से लखनऊ आने का क्या मकसद? नहीं, उनको आज शाम को उम्मीद थी हम लोग को कि वो आएंगे 2 दिवसीय दौरे के लिए, पर कुछ व्यक्तिगत काम था जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा प्रीपोन कर लिया है कार्यक्रम। आज कोई पार्टी से संबंधित कोई कार्यक्रम आज नहीं है। वो जो शेड्यूल 2 दिन का आया है वही शेड्यूल है और पार्टी के जो भी कार्यक्रम निर्धारित कल और परसों के वो उसी हिसाब से शेड्यूल में चलेंगे। क्या क्या कार्यक्रम है जिसमें प्रियंका गांधी शामिल? देखिए, जो कार्यक्रम है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस में ही सारे कार्यक्रम है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारी पीसी की बैठक होगी, जो पहली बैठक होती है जिसमें चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाती है। और इसी पीसी की बैठक से में उम्मीदवार का क्या क्राइटेरिया होगा, किस आधार पे उनको चुना जाएगा, क्या उसका फॉर्मेट क्या होगा, किस तरह से प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी उनके नाम प्रस्तावित करेगी, तो वो एक फॉर्मेट है। बिल्कुल, आप बात करें कि कैंडिडेट के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो अब सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत सारे पेपर में भी निकला है कि 40 से ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो तय हो चुके हैं। क्या मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैंने कल भी इस बात का खंडन किया था, मैं आज भी कर रही हूँ। इसकी पहली जो स्टेप है पीसी का, वो कल तय होगा। कल पहली मीटिंग होगी और उसमें ये तय होगा कि वहाँ जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो कमेटी होती है वो नाम प्रस्तावित करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजती है, वही प्रक्रिया फिर अपनाई जाएगी। तो कल जब मीटिंग होने के बाद इस प्रक्रिया का क्रियान्वयन होगा। शुक्रिया। तो ये थी आराधना मिश्रा जिन्होंने बताया कि 2 दिन का प्रस्तावित जो कार्यक्रम था उसके अलावा प्रियंका गांधी आज अचानक से पहुंची। उनका कुछ व्यक्तिगत कार्यक्रम है जिसकी वजह से आज लखनऊ वो अचानक से पहुंची। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ नगमा शेख, न्यूज़ वन इंडिया।
और वहीं प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे पर बीजेपी का तंज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया। फिर से पिकनिक मनाने लखनऊ आई प्रियंका, ये ट्वीट किया है स्वतंत्र देव सिंह ने। तो एक बार फिर से प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। प्रियंका वाड्रा जी आज फिर से पिकनिक मनाने के लिए लखनऊ पधार रही हैं। ये स्वतंत्र देव सिंह यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ट्वीट किया गया। और वहीं प्रियंका के लखनऊ दौरे से जुड़ी बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां थोड़ी देर में अमिताभ ठाकुर के घर जाएंगी प्रियंका। अमिताभ ठाकुर के परिवार से मुलाकात करेंगी। जेल में बंद है पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। रेप केस में पीड़िता को खुदकुशी का है अमिताभ ठाकुर पर आरोप। तो थोड़ी देर में अमिताभ ठाकुर के घर जाएंगी प्रियंका गांधी। खबर है लखनऊ से, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक जारी है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। बीजेपी प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल मौजूद हैं। सुबह 11 बजे से चल रही है ये बैठकों का दौर। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। तो बीजेपी प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल इस बैठक में मौजूद हैं। सुबह 11 बजे से ये बैठक चल रही है। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। और खबर है लखनऊ से, जहां पर शाम 7 बजे सीएम योगी की समीक्षा बैठक। जिलाधिकारी और एसएसपी के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। बड़ी खबर, वर्चुअली तौर पर जुड़ेंगे प्रदेश भर के आला अधिकारी, डीएम, एसएसपी, एसपी और वरिष्ठ अफसर होंगे इस बैठक में शामिल। तो वर्चुअली तौर पर जुड़ेंगे प्रदेश भर के आला अधिकारी। तो डीएम, एसएसपी और एसपी की बैठक शाम 7 बजे सीएम योगी की समीक्षा बैठक है। जिलाधिकारी और एसएसपी के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। वर्चुअली तौर पर जुड़ेंगे प्रदेश भर के आला अधिकारी। तो डीएम, एसएसपी, एसपी और वरिष्ठ अफसर इसमें शामिल होंगे। शाम 7 बजे सीएम योगी की समीक्षा बैठक ये होगी। जिलाधिकारी और एसएसपी के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। तो वर्चुअली तौर पर जुड़ेंगे प्रदेश भर के आला अधिकारी। डीएम, एसएसपी, एसपी और वरिष्ठ अफसर इसमें शामिल होंगे। शाम 7 बजे सीएम योगी की ये समीक्षा बैठक होगी। डीएम, एसएसपी, एसपी और वरिष्ठ अफसर इसमें शामिल होंगे। एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी, शाम 7 बजे सीएम योगी की समीक्षा बैठक होगी। जिलाधिकारी, एसएसपी इस बैठक में शामिल होंगे। आपके पास फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस बैठक को लेकर? जी, अपना सवाल दोहरा देंगे? एसके वाजपेयी, 7 बजे बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारी, एसपी, एसएसपी इस बैठक से जुड़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश भर के सभी आला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं, जिसमें सभी जिलाधिकारी, सभी कप्तान, एसपी और एसएसपी शामिल होंगे। जिसका विषय ये होगा, जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि चाहे थाना दिवस हो, तहसील दिवस हो, आईजीआरएस पोर्टल हो, मुख्यमंत्री का पोर्टल हो, उस पर जो भी शिकायतें आती हैं, चाहे वो किसी भी जिले से संबंधित हो, उन शिकायतों का तेजी के साथ निस्तारण किया जाए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो भी निस्तारण किया जा रहा है, जो शिकायत करता है, उससे उसका फीडबैक भी लिया जाए कि उस निस्तारण से वो संतुष्ट है अथवा नहीं। और इस पूरे विवरण को मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा जाए प्रत्येक जिले से, और ये माहवार भेजा जाए, जिसमें ये मुख्यमंत्री कार्यालय देखेगा कि आखिर कितनी शिकायतें किस जिले से आई और उनका निस्तारण किस स्तर पर हुआ है। जो शिकायत करता है वो संतुष्ट है अथवा नहीं। इन बहुत सारे विषयों को लेकर निर्देश दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज समीक्षा करने वाले हैं, जिसमें पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों के डीएम और कप्तान जुड़ेंगे। निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो विवरण अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय को मिला है उस पर फीडबैक लेंगे, और उन अफसरों को कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की फटकार भी लग सकती है, जो अफसर कहीं न कहीं पूरे निस्तारण प्रक्रिया को तेजी के साथ नहीं चला रहे थे, या जिन्होंने कहीं न कहीं कोई लापरवाही बरती है। तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ये शाम 7 बजे 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, जिसमें सभी जिलाधिकारी और कप्तान इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए एसके वाजपेयी।
और खबर है प्रयागराज से, जहां पर ज्ञानवापी के एएसआई सर्वेक्षण पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये रोक लगाई है। सर्वेक्षण तय करने को लोअर कोर्ट ने कहा था। आज एएसआई सर्वेक्षण पर कोर्ट ने रोक लगाई है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगाई गई है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये रोक लगाई है। बड़ी खबर। सर्वेक्षण तय करने को लोअर कोर्ट ने कहा था। आज एएसआई सर्वेक्षण पर कोर्ट ने रोक लगाई है। अयोध्या के बाद सुल्तानपुर और आज बाराबंकी पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। तो बाराबंकी में असदुद्दीन ओवैसी का बयान, जहां पर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। 17-20 को उस वक्त के एसडीएम जो अभी प्रमोशन पर सीडीओ बन चुके हैं, उन्होंने मार्च से लोगों को, अवाम को मस्जिद में नमाज अदा करने से रोक दिया। करीब 50-60 लोगों पर मुकदमा आयद किया, जेल को भिजाया, एनएसए लगाया और फिर मई 17 को योगी सरकार ने नरेंद्र मोदी की ईद से बाराबंकी की मस्जिद को शहीद किया। उसको मैं कहता हूं अंग्रेजी में पॉलिटिकल डिमोलिशन था। 17 तो बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा असदुद्दीन ओवैसी ने। तो बाराबंकी में असदुद्दीन ओवैसी का बयान, जहां पर बीजेपी सरकार पर ओवैसी ने जमकर निशाना साधा। तो बाराबंकी में असदुद्दीन ओवैसी का बयान, जहां पर बीजेपी सरकार पर असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर निशाना साधा। आपको बता दें, इस बार विधानसभा चुनाव की बात करें तो लगभग 100 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी। और इसको देखते हुए तमाम रैलियां, यहां पर तमाम जनसभाओं को संबोधित असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से किया जा रहा है। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 18 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी जाएंगे अयोध्या। बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक में शामिल होंगे। अयोध्या में होगी बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बड़ी बैठक, जिसमें 18 सितंबर को योगी आदित्यनाथ जाएंगे अयोध्या। तो अयोध्या में होगी बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बड़ी बैठक। 18 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी जाएंगे अयोध्या। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी। तो अयोध्या में होगी बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बड़ी बैठक। 18 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी जाएंगे अयोध्या। बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक में शामिल होंगे सीएम। अयोध्या में होगी बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बड़ी बैठक। 18 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी जाएंगे अयोध्या। तो अयोध्या में होगी बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बड़ी बैठक। और एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, 18 सितंबर को सीएम योगी अयोध्या जाएंगे, ओबीसी मोर्चा की बड़ी बैठक में शामिल होंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी लगातार अपने अभियान पूरे प्रदेश भर में चला रही, जिसमें आज भी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक के साथ ही साथ जो प्रदेश जिला प्रभारी थे उनके साथ भी ये बैठक की जो सुबह से शाम तक चली है। निश्चित है कि बीजेपी अब लगातार एक इलेक्शन मोड में सभी मोर्चों, प्रकल्प और प्रकोष्ठों की बैठक करेगी, जिसमें ओबीसी मोर्चे की बैठक 18 तारीख को अयोध्या में होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे और इस बैठक में शामिल होंगे। निश्चित है कि बीजेपी लगातार अयोध्या के विकास को लेकर काम कर रही है। सरकार का फोकस सीधे तौर पर अयोध्या पर है।
मुख्यमंत्री का यह दौरा निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है, जहां वो ओबीसी मोर्चे की बैठक में शामिल होंगे। वहीं जो अयोध्या में विकास कार्य चल रहे हैं, खासतौर पर राम मंदिर निर्माण को लेकर जिस तरीके का काम अयोध्या में लगातार चल रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस पर भी स्तरीय निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण दौरा 18 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि योगी राज्य में अब तक 500 ब्राह्मणों की हत्याएं हो चुकी हैं और बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी को ब्राह्मणों का हितैषी बताया है और कहा है कि 3 अक्टूबर से राज्य में चाणक्य विचार सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो 3 अक्टूबर से आम आदमी पार्टी की चाणक्य नीति, जहां पर योगी सरकार में 500 ब्राह्मणों की हत्या, आम आदमी पार्टी सरकार ने बीजेपी पर हमला बोला। 12वीं में पढ़ने वाले प्रभात मिश्रा का इनकाउंटर, खुशी दुबे सहित 4 महिलाओं को पिछले 1 साल से जेल में सड़ाने का काम, 3 बार के पूर्व विधायक नरेंद्र मिश्रा की हत्या का मामला, व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या का मामला, एक नहीं अनेक मामले आम आदमी पार्टी ने समय समय पर उठाए और ये बताने का काम किया कि कैसे ब्राह्मणों के साथ इस सरकार में उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है, अत्याचार की कार्रवाई हो रही है, अन्याय की कार्रवाई हो रही है, फर्जी इनकाउंटर की कार्रवाई हो रही है, उनका दमन और शोषण किया जा रहा है। वो पार्टी आज ब्राह्मणों की हित की बात कर रही है। और खबर है नोएडा से, जहां पर सुपरटेक केस में एसआईटी की जांच पूरी, कई और नामों का हो सकता है खुलासा। एसआईटी सुबह पहुंची थी सुपरटेक कैमरॉल टावर। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी भी मौजूद थी। एसआईटी अध्यक्ष संजीव मित्तल भी मौजूद थे। कई और नामों का खुलासा हो सकता है। एसआईटी सुबह पहुंची थी सुपरटेक कैमरॉल टावर। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रितु महेश्वरी भी मौजूद थी। निशांत शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। निशांत, सुपरटेक केस में एसआईटी की जांच पूरी, कई और नामों का खुलासा भी हो सकता है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस पर? बिल्कुल अनन्या, एसआईटी टीम जो है वो अपने 4 सदस्यों के साथ और नोएडा अथॉरिटी की जो सीईओ है रितु महेश्वरी के साथ पहुंची थी सेक्टर 93 ट्विन टावर का निरीक्षण करने, जहां उन्होंने देखा गया कि किस तरीके से इस बिल्डिंग पर कार्रवाई की जाए, इस बिल्डिंग पर ध्वस्तीकरण कराया जाए और साथ ही में जो एसआईटी द्वारा जांच पूरी कर ली गई है। जांच पूरी होने के बाद जो सूत्रों से मिली जानकारी है कि रिपोर्ट जो है शासन को सौंपी गई है, जिसमें कुछ नाम और बड़े अधिकारियों के भी सामने आ सकते हैं। जिसमें देखा जा रहा है कि 7 अधिकारियों के नाम सामने आए थे, जिसमें छोटे अधिकारी थे, लेकिन कुछ बड़े अधिकारियों के नाम सामने आने की सूचना मिल रही है। और जिसके बाद सुबह टीम जो है 4 सदस्य टीम के साथ नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी वो सेक्टर 93 ट्विन टावर पर पहुंची निरीक्षण करने के लिए और उसकी फोटोग्राफी की गई, वीडियो बनाई गई और शासन को भेजने के लिए। और दूसरा, उसमें किस तरीके से उसका ध्वस्तीकरण कराया जाए, किस तरीके से उसको गिराया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है 3 महीने के अंदर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी है। तो इसी को लेकर पूरी तरह से तैयारी की जा रही है प्राधिकरण द्वारा भी। वहीं एसआईटी ने जांच पूरी कर ली है, शासन को रिपोर्ट सौंपी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं नोएडा के लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी में मारपीट के मामले में पुलिस ने इंचार्ज समेत 8 सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा कर्मियों ने लाठी डंडों से एक शख्स की पिटाई की थी। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो सुरक्षा कर्मियों ने लाठी डंडों से पिटाई की थी। तो लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी मारपीट मामले में कार्रवाई की जा रही है। और ग्रेटर नोएडा में बड़ी कंपनियों के नाम पर नकली सीमेंट की बिक्री तेजी से की जा रही है। बिसरक कोतवाली इलाके में एक कंपनी की बोरी में नकली सीमेंट भरकर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब मिलक लच्छी गांव में बनाए घर 10 ही दिनों में जर्जर होने लगा। हालांकि शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर नकली सीमेंट, असली बोरियों में नकली सीमेंट का खेल यहां पर किया जा रहा था।
तो ये देखिए क्या स्थिति है, नकली सीमेंट से जो भी मटेरियल तैयार किया गया था और जो भी चीजें निर्माण की थी वो तुरंत ध्वस्त हो रही हैं। और वहीं लखनऊ में जल निगम संघर्ष समिति के कर्मचारियों ने जल निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन पेंशन, महंगाई भत्ता और वेतन की मांग को लेकर किया गया, जिसमें प्रदेश भर के कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कर्मचारियों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। तो जल निगम कर्मचारियों का ये प्रदर्शन, जहां पेंशन, महंगाई भत्ता, वेतन को लेकर ये विरोध किया गया। प्रयागराज में रंगदारी मांगने वाले दबंगों ने एक रेडी लगाने वाले युवक की जमकर पिटाई की है। मारपीट किया ये वारदात पास के ही सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इतना ही नहीं, पुलिस से मामले की शिकायत करने पर धमकी दी। पीड़ित ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। तो पीड़ित ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। रंगदारी ना देने पर युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।